प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगातार ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे संगठनों पे और सारे एजेंसियों पे हाईजैक कर रखा है। उन्होंने अपना एकदम पंजे बिछा रखे हैं और पूरी तरह से उन एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है। तो क्या सचमुच ये बातें सही है क्या, इसकी बात करूंगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी उसके बारे में बात क्या कहा है वो कहूँगा, और साथ में ये चर्चा करूँगा कि क्या सचमुच ये फिल्म ये फिल्म बैन होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करता रहूँगा। चिपक के देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना है तो चले जाइए, वापस आ जाइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातों को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ प्रकाश। दरअसल लगातार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सरकारी संस्थाओं पे अपना कब्जा जमा रखा है, फ्रीडम दिया नहीं है, उनको अपने पंजे से कवर कर लिया है और पूरी तरह से देश में और देश के संस्थाओं को हाईजैक करके रखा है। ये लगातार बड़े बड़े जो चिलगोजे पत्रकार हैं वो कहते रहते हैं। कभी माफ़ कीजिएगा, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को कह देते हैं, कभी किसी एजेंसी को कह देते हैं। लेकिन जिस एजेंसी की बात कर रहा हूँ और जिस संस्था की बात कर रहा हूँ वो उसका नाम है केंद्रीय फिल्म बोर्ड। जी हाँ, केंद्रीय फिल्म बोर्ड, वही कि जिसके बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के जो उसमें लोग काम करते हैं ना, उसमें नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं। तो क्या सचमुच सही है कि इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले 5 मई के दिन एक फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी आ रही है, द केरला स्टोरी। और इस फिल्म को आने से पहले केंद्रीय फिल्म बोर्ड ने इस फिल्म पे कैंची चला दी है। अब बताइए कि अगर ये नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा वाली टीम होती तो कहीं ना कहीं इस पे कैंची नहीं चलता, सेंसर की कैंची नहीं चलती, इसमें बहुत सारी काट छाट करने के लिए कहा नहीं जाता। लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय फिल्म बोर्ड ने इस पे कैंची चला दी है, और एक दो नहीं 10 कैंचियां चलाई हैं। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने संस्थाओं को हाईजैक करके रखा है। अगर नरेंद्र मोदी संस्थाओं को हाईजैक करके रखते तो कैंची नहीं चलती, काट छाट नहीं किया जाता, फिल्मों को सीधा रिलीज किया जाता कि जो कुछ मन में आए वो चला दो, और बहुत सारे ऐसे फिल्में भी चल जाती। लेकिन यहाँ पता चलता है कि द केरला स्टोरी पे कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि जैसी फिल्म बनी है वैसा ही शुरुआत करना, ऐसा कहीं पे भी नहीं। क्या क्या कहा है केंद्रीय फिल्म बोर्ड ने, ये बतला देता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, ये बतला देता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सीनों को पैंची चलाई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के साथ फिल्म को ए का सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है। खबरों की माने तो इस फिल्म में कई सीनों को हटाया गया है। हटाए गए सीनों में हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत संदर्भ और अनुचित डायलॉग्स थे। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ सीन के बदलाव के लिए भी कहा गया है। फिल्म में उन सीन पर सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची चलाई है जिसमें केरला के पूर्व सीएम का इंटरव्यू भी था। वहीं फिल्म में कथित तौर पे यह भी कहा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़ी पाखंडी है। सेंसर बोर्ड ने इस डायलॉग को भी इस फिल्म से हटाने के लिए कहा है। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस ने इस पे कैंची चलाई है। मैं फिल्म के खिलाफत नहीं, पहले ही बोल दूं, मुझे ये नहीं कहा जाए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लगातार ये कहते हैं कि सेंट्रल फिल्म बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो उस पर नरेंद्र मोदी का हक है, नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर रखा है, नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है। अगर कंट्रोल करता तो सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती, वो जैसे फिल्म बनी थी वैसे ही पेश कर दिया जाता। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बाकायदा 10 सीन काटे गए। मतलब इस देश में अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके लिए बातें हैं जो लगातार चीख चीख के कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी ने एजेंसियों को हाईजैक कर रखा है। नरेंद्र मोदी से लोग डरते हैं, कुछ बोलने से, कुछ करने से, कुछ कहने से। लेकिन यहाँ सेंसर बोर्ड ने तो फिल्मों पे कैंची चला दी। जिस फिल्म के लिए लगातार देश में बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि द केरला स्टोरी आनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कैंची चला के ये साबित कर दिया कि इंडिपेंडेंसी है, कहीं कोई उस पर हाइजैक करके नहीं रखा है, उसको पूरी तरह से कैद करके नहीं रखा, उसमें इंडिपेंडेंसी अभी भी दिखती है। दूसरी बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे द केरला स्टोरी को बैन करने के लिए बहुत सारे लोग गए थे कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, सांप्रदायिक सद्भावना और गलत मैसेज दे रहा है इस फिल्म में। लगातार चले जा रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, बहुत जगह चल रही है कि इस फिल्म को बैन करो, बैन करो, बैन करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि इस फिल्म को बैन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद लोग कहेंगे कि कहीं मोदी जी इसमें भी वो कर लिए हैं। लेकिन क्या कहा जज साहब ने, ये बतला देता हूँ कि हेट स्पीच भी कई प्रकार के होते हैं। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली है। यह ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी मंच पे चढ़ा और अनाप शनाप बातें करने लगा। अगर आपको इस फिल्म की रिलीज को कोई चुनौती देनी है तो सेंसर बोर्ड के उस सर्टिफिकेट को चुनौती देनी होगी, और वह भी उचित माध्यम से। एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए जो भी जरूरी काम होगा वो सब किया जाएगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी जज साहब ने कि जो कुछ करना है पहले उच्च न्यायालय में जाइए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में आइएगा, और फिल्म का बैन हम नहीं कर सकते, सेंसर बोर्ड करेगी। और मैंने इसीलिए बात किया था सेंसर बोर्ड की कि सेंसर बोर्ड ने देखा कि चलिए कुछ चीजें कटनी चाहिए और कटी भी, लेकिन ये कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड, सीबीआई, ईडी, इन तमाम एजेंसियों पे नरेंद्र मोदी का हक है। ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड ने कैंची चला के ये साबित कर दी है कि कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सबको इंडिपेंडेंसी दे रखी है, किसी को हाईजैक करके नहीं रखा है, किसी को कंट्रोल करके नहीं रखा है, कहीं पे पंजा नहीं डाल रखा है। इसे साबित होता है। लेकिन 5 मई के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश ये फिल्म देगी। जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्टर का नाम है विपुल शाह, वो ऐसे छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है, या ऐसे छोटी मोटी स्टोरी पे काम नहीं करते। गहन विचार किया होगा, गहन रिसर्च किया होगा, तभी इस फिल्म को लेके आ रहे हैं। देखना होगा कि 5 मई के आने वाले दिन जो क्या फिल्म वो तमाम संदेश देना चाहती है, क्या दे रही है, क्या जनता जनार्दन के चुनौतियों पे, कसौटी पे खड़ा उतर रही है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार खबर रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।